महाशक्ति, आदरणीय बंधु, 3 दिवसीय इस महादिव्य यज्ञ के तीसरे दिन में आप सभी दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की शक्ति है जो भारतीय योग संस्थान के माध्यम से हम सब जन साधारण के भीतर वास करती है और वो जागृत होती है, वरना इतना बड़ा यज्ञ करना इस मौसम में कहाँ संभव है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं, सभी अधिकारियों जिन्होंने मिलकर के इस दिव्य यज्ञ को आयोजित किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार इस ईश्वरीय कार्य को आगे ले जाएं। आज बहुत सुंदर और साधारण वार्ता हम करेंगे आपके मध्य। आज जानेंगे चित्त शुद्धि साधना किसे कहते हैं, चित्त क्या है, चित्त के प्रारूप क्या है, चित्त मलिन किन किन परिस्थितियों में हो जाता है, और अगर चित्त मलिन हो जाता है तो उसका शोधन कैसे करें, और जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हम चित्त की भूमियों की साधना कैसे करके अपने जीवन के सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा होगी और यह भी साबित होगा कि हम जीवन में कहां तक पहुंचे हैं। वास्तव में योग का अर्थ भी चित्त को साफ सुथरा निर्मल करना है। सही योग का अगर अर्थ आसन और प्राणायाम करना नहीं है, जिसका चित्त मलिन है वो योगी नहीं हो सकता। योगी की श्रेणी में हम तभी आएंगे जब हमने अपने चित्त को साफ सुथरा कर दिया हो। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद जो प्रथम सोपान है उसके द्वितीय सूत्र में लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। हम सब गृहस्थी हैं, सामाजिक हैं, संसार में विचरण करते हैं, सारा दिन परिवार में रहते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, न जाने कैसे कैसे भाव जिनका मुझे सामना करना पड़ता है, न जाने किस किस प्रकार के कर्म मैं दिन में करता रहता हूँ। अच्छे भी होते हैं कार्य, जाने अनजाने में गलत कार्य भी मेरे से हो जाता है। किसी के बारे में नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट अपने भीतर लाना, मन से भी किसी का बुरा करना, वह भी तो कर्म की श्रेणी में आता है। बाहर से किसी का बुरा हो या ना हो, जब आप किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो तो सबसे पहले मेरा चित्त मलिन होता है। क्योंकि चाहे आप स्थूल कार्य करें या सूक्ष्म रूप में कोई विचार करें, यह सत्य मानिए कि उसके संस्कार तो बनते ही बनते हैं। और जब हमारे कर्म या विचार अच्छे नहीं होते तो संस्कार हमारे भीतर कैसे अच्छे हो सकते हैं। वही संस्कार वृत्तियां बन करके मेरे चित्त के ऊपर संचित होते हैं, और जब चित्त के ऊपर वो विचार संस्कार बन करके वो कर्म या कर्मों के अनुभव संस्कार बन करके वह संचित होते हैं, जिनको हम वृत्तियां कहते हैं। यही वृत्तियों की जब भविष्य में पुनरावृत्ति होती है, मुझे याद आती है, तो मेरे मन में फिर दोबारा वैसे ही विचार आते हैं। जैसे विचार दोबारा मेरे मन में आएंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम समाज को व्यवहार देते हैं। जैसा हम भीतर सोचते हैं, जो भीतर चल रहा होता है, वैसे ही हम कर्म करते हैं, वैसे ही हम कर्म करते हैं। यह चक्र चलता रहता है जीवन भर, और हम अपने जीवन के असली लक्ष्य से परे हटते चले जाते हैं। एक बात आप जरूर समझ लें कि ये जिस शरीर को मैं
लिए घूम रहा हूं। ये बात तो हम कहते कि मेरी आत्मा का वास मेरे शरीर में है, क्योंकि इस आत्मा के बिना ये शरीर कभी क्रियाशील नहीं हो सकता। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी, राम नाम सत्य है। आत्मा ही मेरे शरीर में चेतना का कारण है, और इस चेतन शरीर द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका कारण चित्त है। इसलिए चित्त का स्वस्थ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र होना जरूरी है। चित्त की जो व्युत्पत्ति हुई वो हमारे सत्व वृत्ति से, सत्व गुण से। यूं तो कहा जाता है कि शरीर और संसार और सृष्टि त्रिगुणात्मक है, लेकिन चित्त की जो व्युत्पत्ति मेरे प्रभु ने की तो वो सत्व प्रधान है। जब सत्व की प्रधानता मेरे भीतर होती है तो चित्त की भी उत्पत्ति होती है। योग दर्शन में चित्त किसको कहा गया है? बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। दोबारा बोल रहा हूं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये तीनों मेरे अंतःकरण है। करण का मतलब होता है साधन, मेरे भीतर के साधन है। जैसे बाहर के काम करने के लिए मुझे हाथों की जरूरत है, मुझे पैरों की जरूरत है, मुझे मल निष्कासन अंगों की जरूरत है, मुझे प्रजनन अंगों की आवश्यकता है, मुझे इस जीवा की आवश्यकता है। ये बाहर के कार्य करते हैं, लेकिन भीतर के साधन जो है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, ये चारों अपने अपने कार्य करते रहते हैं। इनको कैसे पहचानेंगे? थोड़ा अध्यात्म में हमें थोड़ी थोड़ी इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। मन उस शक्ति का नाम है आपके भीतर जो संशय पैदा करता है। जैसे जब आप कोई कार्य करते हैं या किसी चीज को देखते हैं या किसी क्रिया से जुड़ते हैं या किसी क्रिया को करते हैं और आपके मन में कोई संशय पैदा हो जाए, तो सोच लेना कि संशय पैदा करने का कार्य आपके भीतर, बोलो कौन कर रहा है? मन कर रहा है। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु के बारे में आपके भीतर ये विचार आता है कि ये वस्तु मेरी है, ये मकान मेरा है। जब ये भाव आपके भीतर आता है तो आप सोच लेना कि ये संशय जो हो रहा है ये कौन कर रहा है? मन कर रहा है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि केवल निर्णय लेती है। क्या करती है? वो यह भी बताती है निर्णय लेते समय कि तू ये काम, देखो चोरी करने वाला चोरी कर ले, लेकिन बुद्धि उसको कहेगी जरूर कि ये चोरी गलत और ठीक को बतलाती है। अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये नहीं पता सुबह सोना ठीक है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके साधना करना ठीक है? क्या चीज ठीक है? तो साधना करने वाले कितने परसेंट है दुनिया में? 0.0001% बनेगी। 99.9% इस समय क्या कर रहे हैं? बाहर बहुत ठंड है। क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? पता उनको भी है। बुद्धि गलत और ठीक का निर्णय लेती है। और अहंकार का मतलब होता है किसी भी विषय में अभिमान करना। यह केंद्र मैंने खोला था, यह क्षेत्र मेरी वजह से इसका विकास हो रहा है, मैं इस जिले को चला रहा हूं। ये कार्यक्रम इन कार्यकर्ताओं की वजह से थोड़ी हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने किया है। ये जो भाव आता है, बोल दीजिए ये मेरा क्या है? अब चित्त क्या है? चौथे नंबर पर जितने भी आप ये कार्य करते हो, मन जितने कार्य करता है, बुद्धि जितने निर्णय लेती है,
आपके हाथ पैर जो काम करते हैं, मन में जो विचार चलते हैं, इनसे जो भी आपके भीतर संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को संचित करने का काम चित्त करता है। तिजोरी है, क्या है? यह हमारे संस्कारों को बोलिए चित्त करता है। और चित्त फिर बाद में भूतकाल की बातों को याद दिलाने का, उन संस्कारों को की स्मृति दिलाने का भी कार्य करता है। भूतकाल में आपने कोई कार्य किया, उससे संस्कार बने, संस्कार आपके भीतर संचित हो गए, भविष्य में फिर उसकी याद आ जाती है। अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों की याद आती है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो मन संशय करता है या वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। आप किसी के मकान के इनॉग्रेशन पे गए, मकान सुंदर और भव्य था, देखते ही मन में क्या भाव आएगा? मेरा मकान भी, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। बुद्धि तो बाद में फैसला करेगी तेरे अंदर क्षमता है कि ना कमाने की। बुद्धि निर्णय देती है। अहम मैं और मेरा, बस मैं ही मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं, मैं धनी हूं, मैं नेता हूं। अहम आता है कि नहीं आता है? और कल एक बात कही थी, जब तक आप भगवान के दर्शन नहीं करते तब तक अहम आपके बीच में आड़े आता रहता है। जब तक इस अहम की दीवार को साधना के माध्यम से नहीं गिरा लोगे तब तक ईश्वर के दर्शन संभव नहीं। और चित्त जो है वह अनुभूतियों का संचय है। क्या है? अनुभूतियों का संचय है। अब देखिए चित्त मलिन कैसे होता है। चित्त का सीधा संबंध संस्कारों से है। अगर संस्कार ही ठीक नहीं होंगे, आपके कर्म ही ठीक नहीं होंगे, आप भोजन ठीक नहीं करते, आप समय पर नहीं सोते, आप समय पर नहीं उठते, आप योगाभ्यास नहीं करते, मैं बेईमानी करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं क्रोध करता हूं, मैं दूसरों का बुरा चाहता हूं, तो कैसे संस्कार बनेंगे मेरे भीतर? तो इन संस्कारों का जो मैल है वो मेरे चित्त के ऊपर, बोलो, और कैसे जमा होगा? लालटेन जब जलती है तो उसके ऊपर चिमनी होती है। लालटेन में जो आपने जलाया उसको, उसमें कार्बन बनता है। वो कार्बन धीरे 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 क्या होता है? चिमनी के चारों तरफ, अंदर की तरफ 2-3 दिन 4 दिन चिमनी साफ ना करो तो लालटेन की जो चिमनी है वो इतनी कालिमा को ग्रहण कर लेती है कि आपके उस जलने वाले दिए का प्रकाश चिमनी से बाहर नहीं आता, कमरे में अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल चित्त का वही हाल हो जाता है। ये एक सांसारिक उदाहरण दिया, पर भीतर भी वही चलता है। अब आपको कमरे में प्रकाश चाहिए तो क्या करना होगा? लालटेन को फेंक करके नहीं खरीद के लाओगे क्या? तो क्या करोगे? उस चिमनी को उतारोगे, चूल्हे की राख लोगे, हल्की सी 4 बूंद पानी की डाली और राख अंदर से रखी और उसको बोलो रगड़ दिया तो कालिमा भी वो राख धो देगी, साफ कर देगी और फिर चिमनी चढ़ाओ, आपका कमरा जगमगा जाएगा प्रकाश से। अगर प्यारे मुझे ये बात समझ में आती है, और जब तू सांसारिक और यहाँ 2 घंटे रह लेंगे, हम 1 घंटा रह लेंगे, बाकी जीवन तो मेरा परिवार, समाज और दुकान पे गुजरना है। और वहां पे कार्बन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। शब्दों को समझ लेना। और कार्बन बनेगा तो चिमनी पे कालिमा तो आएगी आएगी। बस प्यारे अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा,
सात्विक वृत्तियों के द्वारा। तो जिस दिन इस चिमनी को, इस चित्त के ऊपर जमा दिन भर के ग्रस्त जीवन जीने के कारण बनने वाली कालिमा को, इस कालुष्य को अगर सद्वृत्तियों की राख से साफ करना सीख जाएगा तो तेरा चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। चित्त आपका, और उस समय आपका जो चित्त का प्रकाश है वो चारों ओर बिल्कुल वैसे ही फैलेगा जैसे चिमनी साफ करने के बाद आपका कमरा चमाचम चमक गया था। ये बात समझ में आई? चित्त के चार प्ररूप हैं, चार प्रकार हैं इसके। एक होता है स्थितिशील चित्त। ये उन व्यक्तियों का होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो रागी होते हैं, तम की प्रधानता के साथ जीवन जीते हैं। और दूसरा होता है प्रवृत्तिशील चित्त। प्रवृत्तिशील चित्त का अर्थ है जो रज प्रधान व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा इस दुनिया से आकर्षित होते हैं, जो भोग में ज्यादा विश्वास करते हैं, जो अपनी सारी शक्ति या तो भोग के विषयों को इकट्ठा करने में खर्च करते हैं या उनको भोगने में खर्च करते हैं। तो ये हमारे प्रवृत्तिशील चित्त की पहचान है। एक है प्रख्याशील चित्त। प्रख्याशील चित्त उन लोगों का होता है जैसे हम हो रहा ऐसा सत्संग करते हैं, बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, साधना करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान उसको हो जाता है, वैराग्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं। ये जो 3 दिन का यज्ञ है, ये क्या है? ये ईश्वरीय कार्य। यहां किसी ने किसी अपने स्वार्थ के लिए इसका आयोजन नहीं किया। यहाँ कोई किसी ने धन की लालसा, हम क्या करते हैं 100 रुपए इकट्ठा करके प्रसादी तो बनवा लेते होंगे आप लोग। अरे इतना तो आपका सामर्थ्य है भाई, आप जाकर के पहाड़ की चोटी पर 50,000 रुपए 2 दिन में फूंक करके आ जाते हो। तो अगर इस यज्ञ में हमने 100 रुपए इकट्ठा करके प्रसाद बना लिया और फिर प्रसाद में किसने खाया? में थोड़ी आया। तो ऐसा कार्य वो करते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका तमोगुण, तामसिकता उनमें से खत्म हो जाती है। मैं मानूंगा मेरे सामने जो दिव्य आत्माएं बैठी हैं, आपके अंदर तम वृत्ति 0 के बराबर है, तभी आप करेंगे। वरना आपके बहुत से साथी जो केंद्रों पर तो आते होंगे घुटने का दर्द ठीक करवाने के लिए, अब यहाँ आने के लिए हाँ भी की होगी। और जब 3 दिन के बाद आप पूछोगे कि वहां पर ऐसी अमृत वर्षा हुई, तू क्यों नहीं आया? तो घर में रिश्तेदार आ गए, मैडम की तबीयत खराब थी, पता नहीं कैसे, और झूठ बोल के बहाना मारेंगे, उसमें भी झूठ मिलेगी, भगवान के काम में भी झूठ मिलेगी। ये प्रख्याशील चित्त वाले व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपनी साधना करके यहाँ आ गए। आप उस श्रेणी में आते हैं। एक होता है प्रसंख्यान चित्त, वहां तक पहुंचने में हमें भी अभी वक्त लगेगा। वह चित्त ऐसा होता है जिसमें रज वृत्ति और तम वृत्ति, हम तो रज वृत्ति में भी जीते हैं। अब 8 बजे के बाद जैसे घर जाएंगे फिर तुरंत हमें दुकान पे भागने की लगेगी, नाश्ता जल्दी जल्दी किया, फिर वैसे ही पैसा कमाना और वैसे भागना। तो बार बार रस वृत्ति हम पर हावी होती रहती है। लेकिन प्रसंख्यान चित्त वाले व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं, वो साधक होते हैं, वो योगी होते हैं जिन्होंने तम और रस दोनों वृत्तियों को, तम वृत्ति को तो पहले जीत लिया था, अब उसने रस वृत्ति को भी जीत लिया। वह केवल सत वृत्ति के साथ जीता है। इसे धर्म मेघ समाधि की अवस्था कहा गया है।
बोलिए क्या कहा गया? चित्त को और ज्यादा समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दूंगा ताकि आप चित्त का अर्थ अच्छे से जानें। चित्त को एक तालाब के रूप में देखो। सुबह 6 बजे का वक्त, तालाब में जल शांत है, हवा चल नहीं रही है और गहरा लंबा बड़ा तालाब है, पानी एकदम शांत और नीला है। आप उसको निहार रहे हैं, आपको उस तालाब के जल में शांति महसूस हो रही है, लेकिन आपने कंकर उठाई और तालाब में फेंक दी, और जैसे तालाब में फेंकी आवाज आएगी, डब डब आएगी, और उस समय चारों तरफ हलचल मचेगी, जहां कंकर जाकर के तालाब में गिरी, एक गोल घेरा सा बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो बात दूसरे बाद में शांत हो जाएगा। आप सच मानो, हम जब शांत अवस्था में होते हैं पर मन में जैसे कोई विचार आता है, चित्त के अंदर वो घेरा बनने लग जाता है, डब डब की आवाजें आने लग जाती है, चित्त चंचलता की तरफ बढ़ जाता है। मतलब ये विचार, ये कर्म, ये संस्कार, ये वृत्ति, ये बहिर्मुखता मेरे चित्त की शांत अवस्था को बोलो भंग कर देती है। चित्त एक सफीटिक मणि के समान है। सफीटिक मणि का क्या स्वभाव होता है कि उस जिस रंग की वस्तु सफीटिक मणि के पास आती है उसका रंग भी वैसा ही हो जाता है। और चित्त का भी ऐसी स्वभाव है। अगर चित्त सत्व प्रीति वाले व्यक्ति के साथ रहेगा या सत्व वृत्तियों के साथ जिएगा तो चित्त सात्विक बन जाएगा। अगर सिर्फ भाग दौड़ वाले व्यक्ति के साथ रहेगा, धन इकट्ठा कमाने और कहने वाले और तो करने वालों की तरह साथ रहेगा तो चित्त आपका रस वृत्ति प्रधान बन जाएगा। अगर आप मदिरा सेवन करने वाला, झूठ बोलने वाला, व्याभिचारी लोग व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर मैं और मेरा चित्त रहेगा तो मेरा चित्त भी वैसे ही स्वभाव को ग्रहण कर देगा। अर्थात चित्त का स्वभाव कैसा है? जैसा संग मिल जाए। आप अच्छा संग ले लो तो आपका चित्त अच्छा बन जाएगा, अगर आप बुरा संग ले लो तो आपका चित्त भी होता है। ऐसा योग में आने के बाद क्या हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है? संग और रंग, बोलो क्या कहा? इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, बड़ा पूरक हैं एक दूसरे के। जो संग पकड़ोगे उसका रंग चढ़ेगा। आप महापुरुषों को सुनते हो, संतों को सुनते हो, उनकी वाणी को सुनते हो, उस पर मनन करते हो, उस पर चिंतन करते हो, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हो, ईश्वर का कार्य करते हो, तो बताइए आपके अंदर बुराई पनपेगी कि अच्छाई? बस वही संस्कार है, वही वृत्ति है, वही भाव है, वही अनुभूति है, वही जीवन है, वही जीवन है। वही जीवन है। और चित्त को चुंबक के समान भी देख सकते हैं। चुंबक, महर्षि व्यास जी ने इसको चुंबक की प्रकृति वाला कहा। चुंबक की क्या खासियत है? जैसे चुंबक लोहे के पास आता है, आगे बोलो, लोहा जो है ना, ऐसे ही पुरुष आत्मा जब चित्त के नजदीक आती है तो जो चित्त में चल रहा होता है आत्मा वैसा महसूस करने लगता है। आत्मा तो अकर्ता है। अगर आप चित्त के अंदर बुरे संस्कार लेकर के दुखी रहते हो तो आत्मा दुख, कहते हैं इसकी आत्मा बड़ी दुखी रहती है। अगर आप अच्छे कार्य करके अपने चित्त को साफ सुथरा और निर्मल रखते हो, आत्मा जब आपके चित्त के संपर्क में आएगी तो वह भी सुख का अनुभव करेगी। निर्णय आपका है, आत्मा का नहीं है। इंसान ने, आप भगवान ने आपको इस सृष्टि, इस धरती की सर्वश्रेष्ठ कृति बना करके धरती पर भेज दिया। वो क्या क्या करे आपके लिए? आप लो फैसला, आपको कौन सा मार्ग चाहिए? आप योग का मार्ग पकड़ो या भोग का मार्ग पकड़ो। भगवान जी आपको कहने के लिए नहीं आएंगे, ये निर्णय आपको लेना होगा। अगर ये 3 दिन की वार्ताओं से अगर हमें समझ में नहीं आता और जो कहते हैं नहीं मुझे भोग के मार्ग, ठीक है, भोग के मार्ग में भी सुख तो मिलेगा ही। अरे जब बच्चा पिज्जा खाता है तो सुख लूटता है,
और बड़ा आदमी जब तोरी और घिया की सब्जी खाता है वो भी सुख लूटता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुख पिज्जा में भी है, सुख निर्णय आपको लेना है कि आप भविष्य में दुखी रहना चाहते हो कि सुखी रहना चाहते हो, ये निर्णय आपको लेना है। इस जीवन को सफल बनाना है कि नहीं। व्यास जी ने चित्त को नदी भी कहा। बोलो क्या कहा? एक ऐसी नदी जिसकी दो धाराएं हैं। एक ऐसी नदी जिसकी दो धाराएं हैं। एक धारा कल्याण मार्ग से होकर के जाती है, दूसरी संसार मार्ग से होकर के जाती है। नदी की जो धारा संसार मार्ग से होकर के जाती है वो संसार सागर में जाके मिलती है, जो कल्याण मार्ग से होकर के जाती है वो कल्याण सागर। दोनों ही धाराएं हर व्यक्ति के पास हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने पूजा किसको, साधना किसकी की? जब आप पैदा हुए तो आप एक संत भी बन सकते थे, एक गृहस्थी भी बन सकते थे, एक भोगी भी बन सकते थे, एक योगी भी बन सकते थे, लेकिन पैदा होते ही परिवार, माहौल, वातावरण, ये दुनिया, ये समाज, ये संसार, मेरे जो संसारिक मार्ग है ना उसको खूब चौड़ा बना देता है। क्या कर देता है? डबल वे रोड नहीं होती, इस पे ट्रैफिक खूब चलता है, डबल वे रोड बना देता है। इस मार्ग को ऐसा कर देता है। इसके अंदर सांसारिक वृत्तियों की धारा को छोड़ देता है और ये धारा इतनी बड़ी और गहरी हो जाती है जिससे कि मैं नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता हूं। लेकिन जब आप किसी योग की संग में आते हो, आप ऐसा जीवन जीने लग जाते हो, तो इससे क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति संसार सागर मार्ग को अपना लेता है, उस धारा के अंदर बहता है, तो बहते बहते कहां जाएगा? कहां मिलेगी धारा? संसार सागर में जाके संसार सागर में डुबकी लगाएगा तो अंदर बैठे हैं पंच कलेश। अंदर हर तरह का दुख है, तो आप दुखों की चादर से लिपट जाओगे, आप पंच कलेशों में घिर जाओगे, आप अधर्म के मार्ग पर चलोगे, दुख ही दुख आपको मिलेंगे, क्योंकि वो संसार सागर नहीं, वो दुख का सागर है, वो दुख का सागर है। लेकिन जब आप विषयों के जो विषय जो आप पालते हो संसार पे, इसके स्रोत के ऊपर एक बांध बना दो और इस बांध का नाम रख दो वैराग्य। वैराग्य रूपी भाव। वैराग्य उसको कहते हैं जहां बाहर का आकर्षण खत्म हो जाता है, भाग दौड़ खत्म हो जाती है, राग खत्म हो जाता है। अब वैराग्य रूपी बांध बना दो और सात्विक वृत्तियों की धारा इसमें डाल दो। जैसे सात्विक वृत्तियों की धारा मतलब अच्छाई, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छी वृत्तियां, अच्छे भाव, अच्छी क्रियाएं, अगर आप उसकी धारा इसमें छोड़ दो तो आपके संसार सागर की धारा सूखने लगेगी और कल्याण मार्ग आपका प्रशस्त। जब आप इस कल्याण मार्ग में धारा के साथ अपने जीवन की यात्रा करते हुए आगे जाओगे तो कल्याण मार्ग कहां जाकर के मिलेगी? ये धारा कल्याण सागर में, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां निश्चिंतता है, जहां अनुकूलता है, परम आनंद है। आप उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के पहुंचोगे, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। गीता में भी एक सूत्र आता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना आसान, पर यह भी सत्य है कि अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। योग सूत्र 11 या 12 भी हो सकता है, खोल के देखना आप समाधि काल में एक सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्य तरी होता। अभ्यास और वैराग्य ही दो मार्ग हैं
जो आपके भीतर के मलों को धोने का कार्य करते हैं। इसके बाद आइए थोड़ा हम चित्त की भूमियों के बारे में जानेंगे, फिर 15-20 मिनट साधना करेंगे, फिर जो कार्यक्रम हमारे निरंजन जी और हमारे योगेश जी की गहरी इच्छा है वो भी पूरा कर लेना, मैं बैठ जाऊंगा। एक बात जरूर समझो, कई बार ये विषय इतने भूल होते हैं कि अगर सच्चे मन से व्यक्ति इसमें डूब जाए और थोड़ी देर चिंतन करने लगे तो दिन भर जितना मन मेरे चित्त पर जमा होता है वो सारा शोधन हो जाता है। एक योग का साधक जब योगाभ्यास या योग के मार्ग पर चलता है तो आप सच मानिए कि ये मार्ग इतना सुंदर है। इस मार्ग पर चलते 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 हम और आप जैसे, मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, एक साधारण गृहस्थी तो हूँ, मैंने भी तो परिवार बसाया है, बोलिए आप भी वैसे ही। लेकिन एक सच मानिए, अगर योग के मार्ग पर आप सच्चे मन से बढ़ते हो तो एक साधारण व्यक्ति भी योगी पुरुष बन सकता है। जब आप चित्त की सभी भूमियों पर धीरे धीरे साधना करते हुए आगे बढ़ते हो तो आपके जो मनोभाव है, जो आपके मन के जो कार्यकलाप है, उनमें परिवर्तन आने लगता है। आप चित्त की निम्न स्तर से उच्चतर और उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाते हो और एक दिन ऐसी अवस्था मिलती है जिसमें कि सांसारिक मोह लोप हो जाता है और अगर कुछ बाकी बचता है तो वह केवल सात्विक वृत्ति बचती है जो आपको विवेक की तरफ लेकर के जाती है। ये साधना करने वाले को इन अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। बिना जानकारी के जब हम कोई भी मार्ग तय करती तो मंजिल मिलना कठिन हो जाती है। आपको अगर कार चला करके किसी मंजिल तक पहुंचना हो तो भैया पहले कार को चलाने की जानकारी ले लो, वरना आप कार को भी खत्म करोगे, अपने को तो करोगे, किसी सामने वाले को भी ले डूबोगे। यह भी तो सत्य है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कार चालक बनने से पहले आप कार चलाने के अभ्यासी बन जाओ। ठीक यही बात ईश्वर से मिलना है, बहुत बड़ा काम है ये। यही मेरे जीवन की मंजिल है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो प्यारे, तू इतनी बड़ी यात्रा पर निकला है तो तू कम से कम इस मार्ग की बोलो आडंबर मत किया करो। मेरे भगवान से मिलना कठिन नहीं है, यात्रा लंबी है। यात्रा लंबी इसलिए है कि जीवन में पहले श्वास से शुरू होती है और अंतिम श्वास तक ये यात्रा चलती है। जो भटक जाते हैं वो वंचित रहर हो जाते हैं लक्ष्य को पाने में। जो नहीं भटकते, बस वो एक जो मैंने कल शायद एक दृष्टांत सुनाया था, तो रास्ते की अनुभूतियों और विभूतियों और उपलब्धियों के जाल में वो नहीं फंसते तो एक दिन वो अपने उस जीवन के लक्ष्य को पक्का प्राप्त करते। चित्त की जो पहली अवस्था है उसको निकृष्ट अवस्था कहते हैं, उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति तमोगुणी होता है, प्रमादी होता है, आलसी होता है, गलत काम करता है, विपरीत मार्ग पर चलता है, नैतिक पतन का कारण बनता है, अधर्म के कार्य करता है, शास्त्रों में बतलाए गए कर्मों के विरुद्ध चलता है। यह मूढ़ अवस्था कहलाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नाव में बैठ जाओ और चप्पू आपके पास हो ना, भगवान भरोसे नाव जिधर हवा चाहे बोलो उधर आपको ले जाएगी।
बिना पतवार के नाव नहीं चला करती, चलती है तो मंजिल पर पहुंचा नहीं करती। ऐसा व्यक्ति निद्रा से भरा रहता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आगे बोलो, पहाड़ जैसा लगता है। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति, एक वाक्य बोल दूं, पशुवत जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति पिशाच की तरह जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मादक पदार्थों की जाल में भी फंसता है। धूम्रपान का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, अफीम गांजा का सेवन करना, ऐसे शब्द अध्यात्म में बोलना शोभनीय नहीं है, लेकिन चेताने के लिए बोलना धर्म का कार्य है। अगर हम ऐसे मार्ग पर चलते हैं तो आप सच मानिए, जीवन में हम कभी भी उस लक्ष्य को नहीं पाएंगे। सबसे पहले इस अवस्था को खत्म करना होगा। जब साधक, दूसरे साधक, हमें यह भी देखना कि हम किस श्रेणी में आते हैं, जरा बताना मत किसी को, लेकिन श्रेणियों का विभाजन बदला रहा हूं, पता चल जाएगा हम साधना करते हैं कि नहीं। मात्र केवल ये 3 दिन 1 घंटे का प्रवचन सुनने से तो मेरा जीवन ये सहायक हो सकता है, लेकिन इससे आप तर नहीं सकते। तरने के लिए आपको विनियोग करना पड़ेगा पूरे जीवन का। तरने के लिए आपको विनियोग करना पड़ेगा अपने हर श्वास का, हर क्षण का। सत्संग 1 घंटे में नहीं होता। सत्संगी तो 24 घंटे सत्संग में रहा करते हैं। सत्संगी तो 24 घंटे सत्संग में रहा करते हैं। ऐसा जीवन जीना वास्तव में सच्चा जीवन कहलाता है। दूसरी अवस्था है रजोगुण की अवस्था। बोल दीजिए कौन सी अवस्था? इसको योग की भाषा में चित्त अवस्था कहा गया है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है। रजोगुण थोड़ा ज्यादा है, तमोगुण भी बराबर बना रहता है, सत्वगुण बहुत कम होता है। ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होता है, बहिर्मुखी होता है, रागी होता है, अनियंत्रित होता है। इसका मन इसके वश में नहीं है, इसकी इंद्रियां इसके वश में नहीं है। ये कोई भी कार्य करने से पहले सोचते नहीं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं कि बुरा कार्य। माल बेचने से पहले गलत माल को ठीक बता देता है, कीमत जो बतानी चाहिए वो गलत बता देता है। झूठ बोलने का इसका पेशा है। बाहरी आकर्षण से बार बार आकर्षित होता है। राग द्वेष से, काम अभिनिवेश जैसे दुर्गुणों से ये घिरा रहता है, तो गलत ढंग से धन कमाता है। केवल झूठी ताकत को अपनी ताकत समझता है। ऐसी अवस्था में जीने वाले लोग हैं समाज में? हाँ या ना? पूछा बोलो ना, सच्ची सच्ची बात। अच्छा ज्यादा है कि कम है ये बताओ। अब जोश आया। समाज में जब लोग ऐसा जीवन जीते हैं, उनके मन में विषयों के प्रति लालसा बनी रहती है। बस हाय हाय हाय, आजा आजा आजा, है ना? ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। असंतोषी लोग होते हैं। कई बार व्यभिचार के मार्ग पर चलते हैं, कई बार झूठ का सहारा लेते हैं, कई बार हिंसा का सहारा लेते हैं, कई बार चोरी का सहारा लेते हैं, कई बार जमाखोरी का सहारा लेते हैं, कई बार बेईमानी का सहारा लेते हैं, कई बार समाज में नैतिक पतन का कारण बनते हैं। योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है कि मनुष्यों में योग के मार्ग पर चला करके, भारतीय योग संस्थान को भी इसमें ले लूंगा, नैतिकता का विकास करना। धीरे 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 अगर ये व्यक्ति किसी योगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए
और इसके भीतर सत्व वृद्धि पैदा होने लग जाए तो क्या होगा? इसका जीवन बदल जाएगा। याद है आपको, एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कई बार कि एक बार रत्नाकर डाकू हर रोज लूट लूट करके मार घर लेके जाया करता था। एक बार नारद जी से भेंट हो गए, नारद जी को भी लूटने की कोशिश की, उसके पास लुटवाने के लिए कुछ आई नहीं, पर नारद जी ने सोचा कि चल मैं इससे पूछ लूं कि तू लूटता क्यों है। किसी की हिम्मत तो थी नहीं रत्नाकर डाकू से इतनी बात पूछी, पर नारद जी थे। उसने पूछा, रत्नाकर तू दुनिया को लूटता क्यों है? क्या तू जो ये कर्म कर रहा है तुझे पता है कि बुरा कर्म? क्या करता है तू लूट के? कहता है मैं अपने बीवी बच्चों के इसलिए माल लेके जाता हूं, अपने बीवी बच्चों को मैं जेवर अच्छे पैसा खूब वो आनंद लेते हैं। कहता अच्छा तू परिवार के लिए करता है? कहता हाँ। क्या ये जो बुरे कर्म तू कर रहा है इसका जो प्रारब्ध भी बुरा होगा, क्या उस फल में तेरी बीवी बच्चे तेरे हिस्सेदार बनेंगे? कहते वो तो बनेंगे, वो भी तो खाते हैं, मैं भी खाता हूं। कहता चल मैं यही बैठा हूं, तो जा अपने परिवार के बीवी और बच्चों से पूछ के। कहने तू जाएगा नहीं वहां से, यहां से नारद जी को बोले। कहता नहीं जाऊंगा। कहता अगर तेरी बात झूठ हुई तो मैं सजा दूंगा। कहता हाँ देना, कोई बात नहीं, तू जा। गया, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा पहले। कहता आप मेरे फल में भागीदार है इस कर्म के? कहते पापा आपका फर्ज है, हमारी पालना करना है, पाल रहे हो, हमें क्या पता क्या कुछ कर रहे हो। पत्नी से पूछा। कहते मैंने आपसे शादी रचाई, अपना परिवार छोड़ के आपके पास आए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरी जरूरतें लूट करके पूरी करो। जो आप कर्म करोगे आप उसका फल भोगोगे, जो कर्म मैं करूंगी मैं कोई किसी के फल में भागीदार नहीं। तो आंखें खोल के रखना। या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर कोई जीवन में मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो जीवन बदल जाया करता है। हम सब गृहस्थियां संसारिक हैं, ठीक है, धन कमाना भी जरूरी है, परिवार को पालना भी जरूरी है, लेकिन क्या संतुलन नहीं बनाया जा सकता जीवन में? संतुलन बना करके भी तो आप जीवन जी सकते हो भाई। वापिस गया और नारद जी के चरणों में अष्टांग प्रणाम किया। कहा गुरुवर मेरी आंखें खोल दी आपने। कहते मेरे तो कर्म में कोई भी मेरे सामने ना कर ले, बाद में कहां साथ देगी। और वहां से वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। अगर एक डाकू रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, हम तो उससे बहुत अच्छी पोजीशन में है भाई। तो अच्छे मार्ग पर चल करके तो देखो, कल भी मैं यही बता रहा था, आप साधना के मार्ग पर चल करके तो देखो, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तो देखो, आप योगाभ्यास करके तो देखो, आप ईश्वर का कार्य करके तो देखो। आप सच मानो ये जीवन बना है, ये जीवन। जब आपको किसी गुरु का संग मिल जाता है, किसी संत का संग मिल जाता है। अभी कोई भजन गा रहा था कि न जाने कौन से भेष में वो नारायण मिल जाए। वो भजन नहीं है, वो मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन है बहुत बड़ा। न जाने किस भेष में आकर के वो और तेरा रास्ता बदल दे। अगर एक योग का शिक्षक भी अगर किसी एक आम व्यक्ति को ये कहता है कि भैया कल से तू भी ये नीला बैग लेकर के मेरे साथ चला कर तेरा जीवन बदल जाएगा, तो ये मत सोचो कि वो योग का शिक्षक है, वो हो सकता है नारायण बनकर के तेरे जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि तेरे रजो गुणों को कम करके वो मार्ग जब सत गुणी बना देगा तो वास्तव में तेरी चित्त की भूमियों का, जैसे मैं बता रहा था कि आप जब इन चित्त की भूमियों की साधना कर्मानुसार संभल के करेंगे तो आप उच्च से उच्चतर, उच्चतर से उच्चतम अवस्था को प्राप्त करोगे। ना जाने कब आपको निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए और उस नारायण के दर्शन हो जाए।
आपकी कौन सी बोला, तीसरी विक्षिप्त अवस्था। तो ये जो मैंने बीच में एक्सप्लेन कर दी, बोला नहीं कि आप अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आए, रजोगुण दबे और सत्वगुण, पर उसमें एक कमी हो है, ऐसे व्यक्ति के साथ गड़बड़ है कि रजोगुण मिटते नहीं, बने रहते हैं विक्षिप्त अवस्था में। चलो उस बात को एक्सप्लेन कर दूं। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है बोलो, रजोगुण बने रहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपने किसी व्यक्ति को कहा कि भाई देख, तेरा सोने का टाइम, उठने का टाइम गलत है, तू इसलिए बीमार रहता है, तू मेरे साथ चला कर योग के केंद्र पर, और तू वहां जाएगा तो ठीक हो जाएगा। उसने कहना मान लिया, क्योंकि बेचारा दवाइयां खा खा के परेशान हो चुका था। सफेद कुर्ता पजामा खरीद लिया और नीला बैग भी खरीद लिया, दरी उसके घर में थी, चादर आपसे ले ली, बिछा लिया, 1 महीना बिछाया, ओहो उसकी तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि ये तो भारतीय योग संस्थान वाले हैं, 8 बजे तो बुलाते नहीं, ये तो 5 बजे 6 बजे बुला लेते हैं केंद्र में। अब 5 और 6 बजे के लिए उसको 4 बजे उठना पड़ गया, 4 बजे उठना पड़ गया तो उसको रात को नींद जल्दी आने लगी, नींद जल्दी आने लगी, उसका खाना जल्दी का हो गया, उसका खाना जल्दी का हो गया तो उसको खाना हजम होने लगा, उसकी खबर टूट गई, उसका शरीर हल्का हो गया। उसको जब गहरी नींद आने लगी, सुबह 4 बजे जाता, अच्छे विचार सुनता, अच्छा व्यक्ति बनने लग गया, सबको गाता घूम रहा है। और योग तो बड़ी अच्छी चीज है, योग तो बड़ी चीज। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकले, और 6 महीने के बाद क्या हुआ, एक शादी का निमंत्रण आ गया। अब शादी का निमंत्रण आया तो निमंत्रण पे क्या देखा, शादी बड़ी शाही थी, कॉकटेल पार्टी चली। और क्या देखा, अपने सारे पुराने मित्र मिले, जिनके साथ वो जीवन दिया करता था, और उन्होंने उंगली पकड़ी और ले गए, और लेते उसको याद आई, हाँ क्या दिन थे, कैसे घुमा करते थे, आकाश में चढ़ किया करते थे, आकाश में गमन किया करते थे। और फिर वो रजोवृत्ति और तमोवृत्ति उसके ऊपर हावी हो गई। आप मजाक के साथ, इसके पीछे शिक्षा छिपी हुई है बहुत। संग का असर बहुत होता है, अच्छा हो या तो विक्षिप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके सात्विक, जितनी देर आप सात्विक माहौल में रहते हैं तो आपके अंदर अच्छाई पनपती है। जैसे ही रजोगुण ऊपर हावी हो जाते हैं, एक केंद्र की बात मुझे याद आ रही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है, अपने पद की गरिमा बना करके रखते हैं। वो क्या करते थे, 1 घंटा योग करते थे, योग करके उसी रात में सबसे बढ़िया छोले भटूरे वाला सारे इकट्ठे होकर के गाड़ी में बैठ करके, मर्सिडीज लगी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, और फटाक काम पहुंचना, इतनी देर में 1 घंटा योग करके, और फिर तुरंत आप छोले भटूरे की दुकान पे जा रहे हो। आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी सात्विक वृत्ति है, कितनी दत्त वृत्ति है। ये साधना है जी, साधना त्याग का दूसरा नाम है, साधना वैराग्य का दूसरा नाम है, साधना अंतरंगता का नाम है, साधना शुद्धता को कहते हैं, साधना अभ्यास से हुआ करती है, साधना आपकी निरंतर होनी चाहिए, उसको साधना कहते हैं। तो विक्षिप्त अवस्था में जो योग, जो साधक सत्वगुण का अंतराल बढ़ाता चला जाएगा और रजोगुण के अंतराल को घटाता चला जाएगा, तो वो एक बड़ी सुंदर अवस्था में पहुंचेगा, जिसको हम एकाग्र अवस्था कहते हैं। एकाग्र अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर सत्वृत्ति पूर्ण रूप से प्रधान हो जाती है। एकाग्र अवस्था वह होती है जिसपे रजोवृत्ति और तमोवृत्ति के पर्दे को, आवरण को तिरोहित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यहां पर चित्त एकदम निर्मल हो जाता है। यहां मन में केवल चित्त में सात्विक विचार बाकी रहते हैं, और अंत में वो किसी एक विचार के अंदर लीन होकर के ध्यान और समाधि के साथ में ऐसे चला जाता है। इस अभ्यासी की ये हालत होती है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य निकलने वाला हो, उससे पूर्व जब लालिमा का दृश्य चल रहा हो, एक समुद्र के किनारे खड़े होकर के केवल उस समुद्र की गहराई को लगा देखना, देखते 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 अपने चित्त या मन को उस
लीन कर देना। एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के या बैठ कर के इस नीले आसमान को देखना और नीले आसमान की इस गहराई को और इसके विस्तार को, इसकी असीमा सीमा से जो बाहर तक ही फैला है, उसको देखते हुए अपने आप को उसके तक खो देना। अपने इष्ट में ध्यान लगा करके उसी में लीन हो जाना। अपने गुरु वाक्य को जीवन में धारण करके उसी में अपने आप को लीन कर देना। सद ग्रंथों पर विचार करना, सद ग्रंथों के वाक्यों पर विचार करना, अपने स्वरूप से एकाग्र होना। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। दो उदाहरण दूंगा। सूरदास जी हर वक्त अपने आप को भगवान कृष्ण के संत महसूस किया करते थे। और मीरा ने भी उनके भजनों के शब्दों को सुनिए, वो क्या, या आप कहिए कि रामचरितमानस में हनुमान जी की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है आपको? ऐसा लगता है कि उसके चित्त में सिवाय राम की और किसी का वास और किसी का वास, बोलिए, इसी को संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। इसी को विवेक वृत्ति को प्राप्त करना कहा गया है। ये वो अवस्था है जिसमें मैं और मेरा, शुरू में बोला था ना, मैं और मेरा, वो नष्ट हो जाता है। यह वास्तव में यही वो स्थिति है जहां से योग की शुरुआत होती है। इससे पहले तो आप लगे रहो, करते रहो, उस कमर का दर्द ठीक हो गया रहेगा। और पांचवी जो अवस्था है उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था वह है, सुना, एकाग्र अवस्था वह है जहां सत्वृत्ति प्रधान है पूर्ण रूप से, और निरुद्ध अवस्था वह है जहां सत्वृत्तियां भी हटा। क्योंकि अच्छे संस्कार भी आपके भीतर में मोह पैदा करके आपके अहम को खत्म नहीं होने देते। अगर आप कहेंगे अभी तो आपने कहा था खत्म हो गया, हाँ आपको लगेगा खत्म हो गया, लेकिन वो बीज रूप में रहेंगे, संस्कार रूप में रहेंगे, स्थूल रूप में नहीं होंगे। लेकिन जब किसी एक बीज को अंकुरित होने का वातावरण मिलता है, बीज है, लेकिन जब उसको खाद पानी हवा अग्नि धूप वगैरह मिलेगी तो अंकुरित, फिर वो अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही इंसान है, इंसान के भीतर जो बुरे और अच्छे संस्कार भी अंत तक बीज रूप में पड़े रहते हैं। आपको अपनी साधना को निरंतर जारी करके उन बीजों को एक कढ़ाई के अंदर रेत डाल करके गर्म करके उसमें बीजों को भून दो। अगर उसको फिर खाद पानी हवा मिलेगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। केवल एक साधक अपने भीतर ला सकता है और उसी को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। वहां पर आपने सत्वृत्तियों को भी बीज सहित बोलो नष्ट कर दिया। इसमें आपका चित्त पूरी तरह से स्वाभाविक रूप में शांत अवस्था में पहुंच जाता है। इसको सर्वचित्त निवृत्ति कहते हैं। आपने चित्त की सभी वृत्तियों को हटा दिया। योगियों को ही ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। मिली आदि शंकराचार्य को मिली, रामकृष्ण परमहंस को मिली, स्वामी विवेकानंद जी को मिली, महर्षि से भ्रमण का उदाहरण दिया था, उनको मिली, स्वामी शिवानंद जी महाराज को मिली। ऐसे जिन्होंने एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल के रूप में आए, अपने आप को आत्म साक्षात्कार प्रज्ञात समाधि को, उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया, उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे आपने एक गिलास दूध में एक चम्मच शक्कर डाल करके उसको मिला दिया हो तो शक्कर का अस्तित्व खत्म। तो वैसी एक भक्त अपनी साधना के माध्यम से जब अपने इस चित्त को इतना शुद्ध और निर्मल करता है, बना लेता है, तो ये चित्त शक्कर रूप धारण करके उस दूध में मिल करके ध्येय के साथ अपना एकाकार कर देती है, अपना एकाकार कर देती है। और ये तभी संभव है जब आप घर के कार्य के साथ सेवा का कार्य जोड़ दो। अगर सेवा का कार्य नहीं जोड़ेंगे तो कभी मंजिल नहीं मिलने वाली। स्वार्थी फैलाओगे आप, जीवन नर्क बन जाएगा, कभी जीवन सफल नहीं होगा।
भगवान के पास भी जाओगे तो खाते में फिर दोबारा से पुनर्जन्म में दुखों का कारण बनना पड़ेगा। एक 2 मिनट का दृष्टांत सुना, टाइम है क्या? है? जल्दी तो नहीं है? महाभारत तो निरंजन जी हर रोज भोग खिला देते हैं। निरंजन जी हाँ, माल तो यहाँ 3 दिन खिलाया जाता है। एक संत जिनका जन्म एक सात्विक परिवार में हुआ, बचपन से ही सात्विक परिवार में पलने के कारण उनके मन में भाव आया कि मैंने ईश्वर को पाना है और मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक की जिंदगी नहीं जीऊंगा। और वो शादी नहीं की उन्होंने, सन्यासी बन गए और गांव में एक कुटिया बना ली, टीले के ऊपर वहां रहने लगे और दिन रात केवल भगवान के भजन करते। क्यों? स्वर्ग प्राप्ति ही था उसका लक्ष्य, केवल एक ही था, क्या? स्वर्ग को पाना है। धीरे धीरे आयु बढ़ती चली गई। कोई एक रोटी दे जाता था, वो ग्रहण कर लेते थे, 2 दे देता था, 2 खा लेते थे, नहीं मिलती थी तो वो कभी परेशान नहीं होते थे। जीवन चलता रहा, पर जिसने इस शरीर धारण किया है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, मानव देह जिसने धारण कर ली, उसे एक दिन ये चोला छोड़ना ही पड़ेगा। उनका भी टाइम आ गया और जब उनका टाइम आया तो अब चित्रगुप्त ने कहा कि आप नीचे जाओ, दूध को कि उनको लेकर के आओ, लेकिन एक शर्त है। यमदूत को कहा, क्या? कि वो संत है, सारी उम्र उन्होंने साधना की है, उसको घसीट के निकाला है। ये सफेद रथ जो खड़ा है ना, इसको लेके जाओ और इसमें बिठा के लाओ। अब सफेद रथ लेकर के और यमदूत नीचे गए और जैसी सफेद रथ से यमदूत उतरे, संत थे, सारी उम्र उपासना की थी, सीने वो सीना फूल गया। ये तो उनको पता चल गया था अंतिम दिन आ गया, पर उसने सोचा कि अब तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। देखो धर्मराज ने मेरे लिए क्या किया है? सफेद रंग का रथ भेजा और सफेद घोड़े, तो बैठ गए, थोड़ा सा वो आ गया, आखिर तक रहता है तो बैठ गए। अब रथ चला, वहां जाकर के उतरा, देखा वहां लाइन लगी थी। अब उसको VIP ट्रीटमेंट मिली नहीं, उसको लाइन में लगा दिया। तो राज हुआ, BP थोड़ा सा ऊपर हुआ। घंटों के बाद बारी आई, चित्रगुप्त ने देखा ऊपर से नीचे 2 बार, कोई संत है, नमन किया, बही खाता खोला, अकाउंट खोला, खाता खोला, देखा उसमें लिखा था कि इनको वापस धरती पर भेज दिया जाए। अब चित्रगुप्त ने जो लिखा वो पढ़ दिया और पढ़ते ही BP 120 से 220 किसका हुआ? संत ने कहा कि जरा गर्दन उठाओ, देखो मैं कौन सा, और मेरा अधिकार है स्वर्ग का, मुझे सफेद रथ में लाया गया है। यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट मिली, वो बात दूसरी की, तूने बाद में मेरे को लाइन में लगा दिया और मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। आपस में तो तू मैं हो, फैसला नहीं हो पाया। चित्रगुप्त ने कहा भी देखो, मैं तो फैसला वो दूंगा जो मेरा बही खाता बताएगा। आपने कुछ भी किया, आप कितना भी दावा करो, पर खाते में ये लिखा है कि आपको धरती पे वापस जाना ही पड़ेगा। कह रहे बिल्कुल ही जाता। ऐसा करो, धर्मराज के साथ मेरी मीटिंग करो। अब धर्मराज के पास गए, वहां तो स्पेशल केस ही जाएगा ना। धर्मराज ने देखा कि संत और चित्रगुप्त दोनों इकट्ठे, जैसे कोर्ट में जाते हैं, दोनों पार्टी होती है। धर्मराज ने कहा क्या बात हो गई? चित्रगुप्त कहते हैं खाते में लिखा है कि को वापिस जाना है। ये अड़ गए, कहते मैं तो नहीं जाता, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूँ। कहते कोई बात नहीं, तो खाता उठा करके ला, मैं भी चेक कर लूँ कहीं गलत पोस्टिंग हो गई।
गलती नहीं होती, पेट को गलत पोस्टिंग हो गई। अब खाता हुआ या खाते में फिर वही लिखा है, क्या लिखा है, जब वापिस। तो फिर धर्मराज जी को थोड़ा शक हुआ। धर्मराज ने कहा, गुरुवर, हे संत महाराज, ये बताओ आप धरती पे जितने दिन रहे आपने किया क्या? कहता जी मैंने शादी नहीं की, मैंने दुकान नहीं खोली, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने धन संचय नहीं किया, मैंने कोठी कार और एप्पल का मोबाइल नहीं खरीदा, मैं एक लंगोट में एक टीले के ऊपर बैठा रहा, किसी ने रूखी सूखी दी तो खा ली, नहीं तो भूखे गुजर। तुम्हें करता क्या था? कहता दिन रात भगवान का भजन करता था और प्रभु से बस एक ही इच्छा जाहिर करता था कि हे प्रभु, आगे बोलो, मुझे स्वर्ग चाहिए। सारी उम्र गुजारती। कहता अच्छा, कहता फिर तो तुझे जरूर वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरी साधना में केवल स्वार्थ था। तूने परमार्थ से क्या किया ये बता। कहता परमार्थ करने का टाइम ही नहीं मिला। कहता फिर टाइम निकाल, फिर तू टाइम निकाल, अब कि तू भगवान के भजन कर या ना कर, जो तुझे दोबारा जीवन दे करके धरती पे भेजा जा रहा है, तो वहां जाके सेवा का कार्य कर, ईश्वर का कार्य कर। फिर ईश्वर से तुझे स्वर्ग और मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं, तेरा अधिकार बन जाएगा और प्रभु तेरे को मोक्ष देगा। मांगने से चीज नहीं मिलती, आप वो मार्ग पर चल कर के देखो, फिर अवश्य मोक्ष भी मिल जाता है। अतः भारतीय योग संस्थान अपने कार्यकर्ताओं, कई बार आम व्यक्ति नहीं समझता हमारी भाषा, कि हम आपको कहते रहते हैं केंद्र खोलो, नए लोगों को जोड़ो। अरे आपका क्या जाता है किसी को आपने दिन में एक बार योग के बारे में, अगर आप ऐसा ना कहते, ऐसा ना करते, तो आप ये बताओ भारतीय योग संस्थान 2025 सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में कैसे उभर करके पाती। अंतरराष्ट्रीय अवार्ड कभी हमने सोचा था? बोलो ना, कभी हमने कहा कि हमारा अधिकार है? नहीं। कभी हमने मांगा क्या? नहीं। लेकिन मिला ना, क्यों मिला? आपने वो कार्य किया जो मेरा ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। तो जब आप कर्म कर, ये तो अभी तो ऊपर तो कहीं नहीं, हमसे नीचे बैठे है कि नहीं? यही बैठे बैठे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल अवार्ड दे सकते हैं, तो आप यकीन मानो, आप उसका कार्य करते रहो। ये नेशनल अवार्ड है, आप यहाँ नेशनल अवार्ड भी ले सकते हो, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, लेकिन मोक्ष वाला अवार्ड आपको मेरे परम पिता परमात्मा अवश्य। एक बात खड़े हो जाएंगे। बगैर किसी से बोले और बगैर दाएं बाएं देखे अक्षर से पालन करना है निर्देशों का। केवल 5 बार ताड़ासन, बस अब इतना ठीक है, इतना ठीक है। 5 बार ताड़ासन करके बिल्कुल आप ये मान करके चले कि आपके दाएं बाएं कोई नहीं है। आज आप मेरे कहने से जैसे आपको करवाया जाए वैसे करके देखो कितना आनंद आएगा। अब आप विराजिए। ये सिर्फ इसलिए आपको टाइम दिया जाता है कि आप 1-1.25 घंटे से निरंतर बैठे हुए हो, तो आप अगले 20 मिनट फिर 30 मिनट आप आराम से बैठ जाए। बस आप ठीक है, आप और ना करें, जो ये लाइट बंद कर रहे हैं, बैठ जाइए। कोई अगर लघु शंका के बाद आएगा तो कृपया वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस अपने आप चुपचाप अपने स्थान पर, या दूसरा स्थान भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठ जाइए। ये मेरा निवेदन रहेगा आपको। आंखें बंद कीजिए। आज जब तक आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए, कोई भी ध्यान प्रेमी आंखें नहीं खोलेगा। ये नकली हैं आंखें, इस दुनिया को दिखाती हैं जिससे हम रागी और बहिर्मुखी बनते हैं। आज अपने शिव नेत्र से काम लेना है आपको।
अपने तृतीय नेत्र से काम लेना है आपको, अपने दिव्य नेत्र को खोलना है। इसको बंद कर दीजिए। देखिए अपने शरीर को पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैर के अंगूठे तक। किसी भी अंग, किसी भी भाग, किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करना। उसको शिथिल कर दीजिए और 2-3 आवृत्तियों के साथ अपने अंगों को ढीला और शिथिल कर दें। पश्चात अपने मन को शांत होते हुए देखें। मन से आप बात भी कर सकते हैं, जैसे माँ बच्चे को सुलाने से पहले कुछ देर उसको लोरी भी सुनाती है और उससे बातें भी करती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करती है। बस ऐसे आप अपने मन को बच्चे की तरह समझा दीजिए कि अब तू ज्यादा कुछ लेगा नहीं, हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, आप सहयोग दो और शांत रहो। आप बैठ जाओ विनोद जी। विनोद जी और मत बंद करें आप। मन में अब विचार नहीं लाने। कोई मन में विचार आता है तो उसको जाने दे और आप अपने आप को भाग्यशाली माने। आप इस धरती पर मानव जीवन धारण करने वाले सभी मनुष्यों में अपने आप को श्रेष्ठ श्रेणी में गिने, क्योंकि आपका मार्ग बहुतों से श्रेष्ठ है। आप अध्यात्म के मार्ग पर चले हो। अब आप अपने श्वासों के आवागमन को देखें। श्वास प्रश्वास क्रिया स्वेच्छिक रूप में आ और जा रही है। देखते देखते अपने मस्तिष्क के मध्य में जहां आपने तिलक लगाया है, ठीक इसके लगभग 2 से 3 इंच अंदर जाइए, बिल्कुल मस्तिष्क का मध्य भाग, और वहां कल्पना कीजिए कि ईड़ा और पिंगला का संगम है और मध्य ज्योत के रूप में सुषुम्ना है। ईड़ा और पिंगला के 2 पंखुड़ियां के रूप में देखिए, सफेद रंग की 2 पंखुड़ियां हैं, उसके बीच में एक ज्योत है, दिव्य ज्योत, जिससे दिव्य प्रकाश मस्तिष्क वाली कैविटी को प्रकाशित कर रहा है। यह प्रकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है जो मुझे सहस्त्रार चक्र से के माध्यम से इस ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। इसका पहला पड़ाव आज्ञा चक्र है, जहां पर आपकी सजगता का केंद्र है। आप इस दिव्य ज्योत के दर्शन लगातार करते जाएं। जब साधक इस दिव्य ज्योत पर अपनी सजगता का केंद्र बना करके अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारता है, सच माने कि ये दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम तक पहुंचता है और आप इस दिव्य रूप को प्रचुर मात्रा में ग्रहण करते हैं। आप दिव्यता से ओतप्रोत हो जाते हैं। आपका जीवन और आपके भीतर एक एक कोशिका में आप दिव्य स्पंदन की अनुभूति करने लगते हैं। आज मन में भाव लाइए कि मैं इस दिव्यता को अवश्य प्राप्त करूंगा, महसूस करूंगा। 2 बार प्रभु को ओम नाम से पुकारेंगे। मन से आप सिर्फ सुनेंगे। तीसरी बार जो पुकार होगी
उसका जब आप हिस्सा बने तो आपकी आवाज मंच की आवाज से अलग ना चलेगी। ना बहुत ऊंचा बोलना, ना धीमा बोलना। और जैसे 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 आप इस मंत्र जाप में रमते जाएं, रमते जाएं, रमते जाएं, अपने भीतर उतरना है। आज आपने अपने अंदर की गहराई में पहुंचना है। आज आपने मान सरोवर के दर्शन करने हैं। आज आपको मान सरोवर में स्नान करना है और आपको अपने ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे, ऐसा मन में भाव है। दो बार मन से आप पुकार सुनेंगे और तीसरी बार आप भी भागीदार बनेंगे।
अपने प्रभु को उसके वाचक नाम से, ओम नाम से पुकारते हैं। पुकार में तड़प हो, श्रद्धा हो, अंतरंगता हो, समर्पण हो। भक्त जब अपने प्रभु को पुकारता है सच्चे दिल से, तो प्रभु साक्षात आशीर्वाद देने के लिए अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। आप इस भाव से अपने प्रभु को पुकारें कि साक्षात आपको प्रभु के दर्शन हो। जैसे बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए रोने लगता है, भक्त की भी आंखों में अपने प्रभु की दर्शन हेतु अश्रु धारा बहने लगती है। यह अश्रु धारा भीतर के मलों को धो देती है। मेरा चित्त निर्मल बनता है, मेरा अंतःकरण पवित्र होता है, मेरे बुरे संस्कार कटते हैं। इसलिए ध्यान में अगर आंसू निकलते हैं तो निकलने दें। पुकारिए अपने प्रभु को। महसूस कीजिए जैसे प्रभु साक्षात आपके सामने हैं। उनकी आभा को देखिए, उनके तेज को देखिए, उनके आकर्षण को देखिए, उनकी दिव्यता को प्राप्त कीजिए। कहिए अपने प्रभु से, प्रभु आप कितने दयालु हैं। मैंने बुलाया और आप चले आए। प्रभु मैं तो पगला था, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था। तू तो प्रभु मेरे भीतर बैठा है। तू तो मेरे हर श्वास में है। प्रभु तू मेरी हर धड़कन में है। मैं धन्य हो गया प्रभु तुझे पाकर। ये कैसी अनुभूति है मेरे प्रभु, ये कैसी अनुभूति है मेरे प्रभु, ये कैसी अनुभूति है। मांगिए अपने प्रभु से, क्या मांगेंगे आप इस ब्रह्म व्रत में? क्या चाहिए आपको? शांति या धन दौलत? प्रभु का आशीर्वाद या शोहरत? जो चाहिए मांग लीजिए। एक ध्यान का प्रेमी, एक प्रभु का सच्चा भक्त अपने प्रभु से प्रभु का केवल आशीर्वाद मांगता है। प्रभु मुझे केवल अपना आशीर्वाद दे दो।
दो। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत और पद नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे तेरी गोद चाहिए, तेरा सानिध्य चाहिए, तेरा संग चाहिए, तेरा स्नेह चाहिए। बस मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, शेष जीवन मेरा सफल हो जाए। मुझे ऐसा बना दो प्रभु, बस मैं तेरे कार्य करता रहूं, मैं स्वार्थी ना बनूं मेरे प्रभु, मुझे परमार्थी बना दो। मुझे भोगी नहीं, मुझे योगी बना दो। मुझे व्यभिचारी नहीं, मुझे सदाचारी बना दो। धन्यवाद कीजिए अपने प्रभु का। प्रभु तूने मुझे दर्शन दिए, बस ऐसी कृपा अपने भक्त पर हमेशा हमेशा बरसाते रहना। कभी भी मैं अच्छे मार्ग से ना भटकूं, मुझे ऐसा बना देना। धीमी आवाज में ओम की ध्वनि बोलेंगे एक बार। दोनों हाथों की उंगलियों से आंख की पलकों को सहलाएं बहुत विनम्रता से। अगर आंखें खोलने का मन करे तो खोलें, वरना कुछ करें उसी अवस्था को ग्रहण करें, ताकि शरीर के अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं उनको आप जरूर ग्रहण करें।